अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। पांचवें शतक का 9वां उद्देश्य कल प्रारंभ किया था। मनुष्य लोक से बाहर, मनुष्य लोक को छोड़ के मनुष्य लोक से बाहर कहीं दिन है तो कहीं रात है। वहाँ पर काल का कैसे व्यवहार होता है, इनका इतना समय हो गया कैसे पता चलता है। इसलिए इसके लिए कहा मनुष्य लोक में होने वाला जो समय प्रवाह है उसी के अनुसार वहाँ पर काल का परिमाण होता है। जैसे दिन रात के हिसाब से जैसे जैसे जहाँ समय व्यतीत होता जाता है उसी के अनुसार जब इतना समय जहाँ हो गया तो वहाँ पर यहीं से अनुमान लगाया जाता है इनका इतना समय व्यतीत हो गया है। क्योंकि जहाँ दिन है वहाँ सदा ही दिन है, जहाँ रात है नरकों में वहाँ सदा ही रात है। 2.5 द्वीप से बाहर चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारों की गति नहीं है, ना होने के कारण से वहाँ दिन रात का आदि का व्यवहार नहीं है। तो अब आगे अत्थिण भन्ते मनुष्याण इह गयाण एवं पन्नायाई तंजहा समयाईवा जाव उसप्पणीवा हंता अत्थि से केणत्थेण गोयमा इहं तेसिंग माणं इहं तेसिंग पमाणं एवं पन्नायाई तंजहा समयाईवा जाव उसप्पणीवा से तेणत्थेण बाणवंतर जोइस बेमानियाण जहा नेरयाण अत्थिण भन्ते मनुष्याण इह गयाण एवं पन्नायाई। हे भगवान, मनुष्यों के इह गत इस मनुष्य लोक में स्थित
जहाँ मनुष्य लोक में जो रहे हुए मनुष्य हैं उनके एवं पन्नायी इस प्रकार जाना जाता है, उनके द्वारा ऐसा ज्ञान है जैसे कि समयाई व समय से लेकर के उसर्पणी व उत्सर्पणी, अवसर्पणी, उत्सर्पणी। देखा जाए समय जैसे सूक्ष्म समय को जानना ये सदमस मनुष्यों के बस की बात नहीं है। समय जो है ये केवलियों का ही विषय है। फिर भी जो स्थूल समय है जहाँ से लोक व्यवहार चलता है और अवसर्पणी उत्सर्पणी तक का जो समय है, क्या जहाँ पर जाना जाता है हंता अथि, हाँ गौतम जहाँ पर जाना जाता है पन्ना यही से किणठिण भगवान वह कैसे जाना जाता है। गोयमा ही गौतम ईहं तेसिंह माणंग ईहं तेसिंह पमाण, जहीं पर उनका मान है प्रमाण है। ईहं ते एवं पन्नायाई इस प्रकार जाना जाता है। तंजहा समयाई व जाव ओ सपनी व समय से लेकर के अवसर्पणी तक से तीणठेण, इसलिए है गौतम पहले भी समय के संबंध में आ चुका है। स्थान स्थान पर समय कितना है, काल के अंशों को सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म किया जाए तो जो अंतिम समय आता है जिसके काल के विभाग ना हो वह काल का अंश समय कहलाता है। आवली का प्रमाण समयों के, आवलिका में कितने जघन्य युक्त असंख्यात इतने समयों की आवलिका होती है। संख्यात आवलिकाओं का आगे आन प्राण स्तोक आदि जो चलते जाते हैं सबका वर्णन आ चुका है। तो कम छोटे से छोटा भव जो है उसके लिए कहा 256 आवलिका का छोटे से छोटा भव होता है। इससे छोटा भव नहीं होता, आगे ही होते हैं। तो अब ऐसे दिन रात पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष 10 युग 10 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्ष 10,000 वर्ष लाख 10 लाख, फिर उसके बाद पूर्वांग पूर्व से लेकर शीर्ष पर हेलिका तक एक काल का व्यवहार चलता है। आगे उपमा से चलता है। पल्योपम सागरोपम अनुयोग द्वार में सारा आया था। द्रव्य व्यवहार सूक्ष्म पल्योपम व्यवहार पल्योपम 3 प्रकार के, जैसे उद्धार अद्धा क्षेत्र सारा वर्णन आया था। किससे क्या किया जाता है। उद्धार से द्वीप समुद्रों की संख्या, अद्धा से जीवों के काल की परिमाण मापा जाता है। क्षेत्र पल्योपम सागरोपम से दृष्टिवाद के द्रव्यों का परिमाण किया जाता है। अनुयोग द्वार में ये सारी बातें आई थी। तो कहा जाता है कि जहाँ के समय से ही मनुष्यों के जो जाना जाता है। बाणवंतर ज्योतिष विमानियाण जहाँ निर्याण, बाणवंतर ज्योतिषी और विमानिकों के जैसे नारकियों के कहा था वैसे कहना। जैसे मनुष्य लोक का काल व्यवहार है उसी से वहाँ का परिमाण होता है कि इनका इतना समय हो गया। अब इसके आगे भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के स्थविर मुनिराज चतुर्याम धर्म की आराधना करने वाले उन स्थविर मुनिराजों का भगवान महावीर स्वामी के साथ संवाद। उस समय के साधु साधियां कितने जागरूक थे उसको देख के लगता है किसकी बातों को सुन के वो विश्वास में नहीं आते थे।
अपने तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर भगवान के प्रति कितनी उनकी आस्था थी। उस समय कितने लोग ऐसे थे जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे। गौशाला तो सुनने में आता ही है, जो अपने आप को 24वां। ऐसे इतिहास में और भी आते हैं, प्रक्रुद्ध कात्यायन, संजय बेटली पुत्र, और ऐसे और भी नाम। तो किसको देखा जाए सच में ये तीर्थंकर है, कैसे माना जाए। औरों के तो ज्ञान का हमें इतनी जानकारी नहीं, लेकिन आगमों में गौशाले की प्रतिभा का वर्णन आता है। और जन साधारण में जानने के लिए किसी के मनोगत भावों को बता दे, बिना बताए उसके प्रश्न को बता दे, उसके समाधान को बता दे, तो जन साधारण में परमात्मा मानने के लिए पर्याप्त है। जन साधारण समझ लेता है कि ये परमात्मा ही है। जैसे 15वें शतक में आएगा, कोई व्यक्ति आया है, क्योंकि गौशाला अष्टांग महानिमित्त का जानकार था, उससे भूत भविष्य की बातों को जान लेता था। जब वह स्वयं था तो उसके स्थविर जो संत थे उनमें भी ऐसे थे जिन्होंने वो विद्या सीख ली और उसके कारण से बताने लग पड़े। लाभ हानि सुख दुख जश अपजश, ये 6 बातें दुनिया में ज़्यादा चलती हैं। मेरे को लाभ हो हानि ना हो, मेरे को सुख हो दुख ना हो, मेरा जश हो अपजश ना हो। तो गौशाले के पास ऐसी अष्टांग निमित्त की विद्या जिसके माध्यम से वो बता देता था। कोई व्यक्ति आया है तो आने से पहले जैसे उनके पास आए, मत्था टेकने लगा ना, उस समय वो अपने हिसाब लगा के बता देता था। तो फलानी जगह से आया है, फलाने समय तेरे मन में ये भाव पैदा हुआ था, इसका तैने ये समाधान ढूंढना चाहा, तेरे को समाधान नहीं मिला और तुझे समाधान लेने के लिए मेरे पास आया है, तेरे प्रश्न का ये समाधान। जब आने जाने वाले के पास ऐसे संवाद, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनको परमात्मा मानने में अब क्या आपत्ति है। तो ऐसे कितने लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर के नाम से, परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध कर रहे थे। तो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा चल रही थी। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज का संवाद वर्णन आता है, गंगे अणगार का आगे आएगा। और सूत्र कीर्तांग सूत्र में भी तो वहाँ पर आया था उदक पेडाल पुत्र का, वो भी कैसे उन्होंने गौतम स्वामी से शंकाएं का समाधान किया, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी के कुछ स्थविर मुनि राज्यों का, उन्होंने भी भगवान के संबंध में, औरों के संबंध में बथेरा सुनते थे और मन में होता ना, पता नहीं कौन कैसा है। अपने आप को हमने भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन को लिया है तो हम कहीं किसी के द्वारा ठगे ना जाएं, इसलिए अपनी प्रतिभा के अनुसार तीर्थंकर कौन है उसकी हम परीक्षा तो ले लेना। और उन्होंने प्रश्न सोचे थे और भगवान के पास आए और उन्होंने प्रश्न किए। तेण कालेण तेण समेण पासावचिजा थेरा भगवंतो जीणे समणे भगवं महावीर तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता समणस भगवो महावीरस आदो सामन्ते ठिच्चा एवं व्यासी से नूनं भंते असंख्ये जे लोये अनंता रायंदिया उपजिन्सु वा उपजन्ति वा उपजिसन्ति वा विगच्छन्सु वा विगच्छन्ति वा विगच्छन्ति वा परित्तरायन्या उपजिन्सु वा उपजन्ति वा उपजिसन्ति वा विगच्छन्सु वा विगच्छन्ति वा विगच्छन्ति वा
हंता अजो असंख्य जे लोय अनंता राय दिया तांग चे से केण ठेण जा विगच्छि संतिवा से नूनं भे अजो पासेण अरहया पुरिसा दानियेन सा साय लोय भूये अनाये अनवदग्गे परित्ते परिवुडे हेठा विचिन्ने मध्य संखित्ते ओपिंग विशाले आहे पलियंक संठिये मध्य वर वैर विगह्य ओपिंग उद्ध मुंगाकार संठिये ते सिंचन स्वास्यंसि लोगंसि अनायंसि अनवदग्गंसि परितंसि परिबुडंसि हेठा विचिन्नंसि मध्य संखितंसि ओपिंग विशालंसि आहे पलियंक संठान संठियंसि मध्य वर वैर विगह्यंसि ओपिंग उद्ध मुंगाकार संठियंसि अनंता जीव घना उपज्जिता नीलियंति परिता जीव घना उपज्जिता नीलियंति से नूनं भूये उपन्ने भीगाय परिणय अजीवे लोकाई लोकाई से जे लोकाई से लोए हंता भगवान से तीन ठेण अजो एवं बुच्चाई असंख्य जे तांग चेवता पभिचण ते पासावजिजा थेरा भगवंतो समणं भगवं महावीरं पच्चपि जानन्ति सवन्नो सावदरिसि। तेण कालेण तेण समय, उस काल उस समय में पार्श्व चिज्जा थेरा भगवंत, पार्श्वापत्य सबीर भगवान, शिष्य को अपत्य पुत्र स्थानीय कहा। तो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के अपत्य स्थानीय मतलब वो शिष्य थेरा भगवंतो स्थविर भगवान जेणे समणे भगवान महावीर तेणे उवागच्छन, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे तेणे उवागच्छन्ति वहाँ आते। उवागच्छिता आकर के समणस भगवो महावीरस अदूर सामंत ठिच्चा, आकर के श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक वहाँ पर ठिच्चा स्थित होकर के, मतलब खड़े खड़े बैठे नहीं। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, से नूण भंते असंख्य जे लोए, हे भगवान निश्चित ही जे लोग क्या है असंख्यात है, और इस असंख्यात लोक में अनंता राइंदिया उपजिन सुबह उपजंती व उपजिसंती, असंख्यात अहो रात्र दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे। विगच्छिंसु व विगच्छन्ति व विगच्छिसन्ति, ऐसे अनंत दिन रात नष्ट हुए होते हैं होंगे। परिता राइंदिया उपजिंसु व उपजंती व उपजिसन्ति, परित परिमित दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे। विगच्छिंसु व विगच्छन्ति व विगच्छिसन्ति व परित अहोरात्र नष्ट हुए होते हैं होंगे। प्रश्न के रूप में पूछा, हंता अज्जो असंख्य लोय अनंता राइन्य तंचे, हाँ आर्यो, इसी प्रकार इस असंख्यात लोक में अनंत दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे, नष्ट हुए हैं होते हैं होंगे। से कीणठेण जा विगच्छन्ति वा, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि इस असंख्यात लोक में अनंत दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे, परित दिन रात पैदा हुए हैं होते होंगे। तो भगवान ने कहा, से नूणं भे अज्जो पासेण अरेहा पुरीसा दानियेण सासाय लोय भूये अनाये अनवदग्गे परित्ते परिबुड़े हेठा विछिन्ने
मध्य संखित्य उपिंग विशाले अह पलियंग संठिय मध्य बर वैर विगाह्य उपिंग उद्ध मुंगाकार संठिय से नूनंग भे अज्जो हे आर्यो निश्चित ही भे आपके पासेण अरह्या पुरुषा दानियन पुरुषा दानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के द्वारा सासाए लोए बुए ये लोक जो है ना शाश्वत कहा है। शाश्वत का मतलब पहले था, अब है, आगे रहेगा। कभी ऐसा समय नहीं था जब ये लोक नहीं था, आगे ऐसा समय नहीं होगा जब लोक होगा नहीं। कैसा है लोक? अनार्य अनवदग्य, ना इसकी आदि है ना इसका अग्र भाग है ना अंत है। परित्य परिबूढ़े, ये परित है और परिवृत्त है, घिरा हुआ है। किससे घिरा है? अलोक से, क्योंकि इस लोक के चारों ओर क्या है? परित। परित का मतलब ये परसीमित है, अनंत नहीं है। असंख्यात कोटा कोटि प्रमाण जो है, जैसे कहा जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक 14 राज्यों प्रमाण है। सबसे नीचे व्यास जो है 7 राज्यों से ज्यादा है। 7वीं नरक के पास 7वीं नरक पृथ्वी जो है 7 राज्यों प्रमाण है। फिर कटता जाता है जब मध्य लोक आता है, जहाँ रत्न प्रवाह पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा है, जहाँ जो मनुष्य लोक है, वहाँ पर इस लोक का व्यास 1 राज्य प्रमाण रह जाता है। फिर उसके बाद बढ़ने लग जाता है। जिस समय कोणी का स्थान आता है, वहाँ पर 5वें देवलोक का स्थान है इस लोक पुरुष का। वहाँ पर 5 राज्य व्यास कहा जाता है। फिर घटता जाता है, जब शिखर भाग आता है तो वहाँ पर 1 राज्य व्यास इस लोक का रह जाता है। अब जे हम कल्पना करें लोक का आकार कैसा बनता है, मतलब व्यास कहाँ है, तो इसका मतलब ये गोलाकार है। जहाँ भी देखो गोलाकार चारों ओर। अब नीचे तो बज्जर का आकार है, बज्जर जैसे होता है ना, मध्य से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। अब ऐसे नीचे अधोलोक को मध्य लोक तक आता है तो उसका घेरा कम होता जाता है, परित व्यास कम होता जाता है। इस मध्य लोक से फिर उसका व्यास बढ़ने शुरू हो जाता है 5वें देवलोक तक। तो ये एक प्रकार सा बज्जर का आकार बना। फिर उसके बाद जैसे मृदंग होता है ना, एक तो वो रूप होता है कि उसको सीधा रख के ऊपर से बजाया जाता है, और एक उसको उल्टा रूप रख देते हैं। ऐसे ही जिस समय जो बज्र का आकार समाप्त होता है तो उसके ऊपर मृदंग को उल्टे रूप में रख दिया जाए, जहाँ पर ऊर्ध्व मुमंगाकार, मतलब ऐसे रखा जाए कि जिससे ना ऊपर से उसका जो व्यास है कटता जाता है, तो ये जो है लोक का आकार बनता है। हेठा विछिन्न, नीचे जो है बड़ा विस्तीर्ण विस्तार वाला है, मध्य संकित्य मध्य में संक्षिप्त है, उपिंग विशाल है ऊपर विशाल है, आहे पर्यंक संठान संठिय, नीचे जो है पर्यंक संस्थान में संस्थित है, और मध्य बर वैर विगाह्य, मध्य में बर श्रेष्ठ बज्जर के विग्रह आकार वाला है, उपिंग ऊर्ध्व मुंगाकार संठि, ऊपर जो है ऊर्ध्व मृदंगाकार इस आकार के संस्थान में, आकार में तेसिंचरण सास्यंसी लोगंसी, उस शाश्वत लोक में अनायंसी अनवदगंसी। ये लोक अनादि काल से है, इसकी कोई आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है, अनवदग्ग। और देखो एक अवसर्पणी काल में कितने दिन रात बीत जाते हैं, असंख्यात।
संख्या तो असंख्यात ही है। एक पुद्गल प्रावर्तन में कितने दिन रात बीत जाते हैं। दिन रात की तो बात दूर, अवसर्पणी काल चक्कर कितने बीतते हैं। एक पुद्गल प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। जब एक पुद्गल प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीतते हैं तो दिन रात कितने हो गए, अनंत, वो उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे पुद्गल प्रावर्तन कितने बीते हैं, अनंता अनंत पुद्गल प्रावर्तन हो गए। जब अनंता अनंत पुद्गल प्रावर्तन हो गए तो दिन रात कितने बीते, वो भी तो अनंता अनंत है। तो बताया है इस लो जो जिसकी ना आदि है ना अंत है, परितंसी परिबुड़ंसी, जो परित है एक सीमा को लिए हुए है और परिवृत चारों ओर से घिरा हुआ है। हेठा विछिन्नसी मध्य नीचे विस्तार वाला है, मध्य संक्षिप्तंसी मध्य में संक्षिप्त है, उपिंग विशालंसी ऊपर विशाल है, आहे पर्यंक संठ्यंसी नीचे पर्यंक संस्थान में स्थित है, मध्य बर बैर विगह्यंसी मध्य में श्रेष्ठ बज्जर के विग्रह आकार के समान है, उपिंग ऊपर उर्ध मुंगाकार संठ्यंसी ऊर्ध्व मृदंगाकार के संस्थान में है। ऐसे लोक में अनंता जीव घड़ा, अनंत जीव घन उपजीता नीलियंती, मतलब जन्म लेते हैं और समय के प्रवाह से उनका जन्म जीवन समाप्त हो जाता है। अनंत जीव घन जो है जो सूक्ष्म निगोद की अपेक्षा से कहा है, सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद और साधारण वनस्पति काय जो है, जहाँ पर अनंत जीव जन्मते हैं जीते हैं और अब आने वाले समय में जब आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो मर जाते हैं, मतलब भाव पूर्ण कर जाते हैं। परिता जीव घना उपजीता नीलेंते, और परित जीव घन से मतलब है प्रत्येक शरीरी, वो भी जीव उत्पन्न होकर जन्म लेकर नीली अंती, मतलब भाव को पूर्ण कर जाते हैं, उनके देह का विनाश हो जाता है, अपने कर्म के अनुसार पर भव की यात्रा कर देते हैं। से नूण भूय उपन्य बीगाए परिणाय, वह निश्चित ही पहले भूत हुआ उत्पन्न होता है, विगत विनाश होता है, परिणाय इसमें परिणमन होता है। आजीव ही लोकाई पलोकी, आजीवों के द्वारा लोकित होता है, परलोकित होता है। देखा जाए सदमस्त जीवों के अंदर आरोपी पदार्थ को तो देखने की क्षमता नहीं है, तो वो कैसे आजीव के माध्यम से ही तो जानता है। जैसे हमारा जीवन है, हम जीवित हैं, काल कर चुके हैं, जहाँ पर रूपी पुद्गलों का ही तो सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमारी आंखें झपकती है, नसें धड़कती है, फड़कती है, हमें इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है, हमारा प्राण संचार श्वासोश्वास चलता है, हमारा शरीर गर्म है, ये सारे लक्षण क्या है, जीवित के लक्षण है। तो ये सारे क्या है, ये जितनी भी क्रियाएं कही है, ये सारी पुद्गलाश्रित ही तो है। और पुद्गलाश्रित होने के कारण से अजीवों के माध्यम से ही तो हम जीव की सत्ता का अनुमान कर रहे हैं, और इनके माध्यम से ही तो हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तत्वों का अनुमान करते हैं, निश्चय करते हैं। तो जीव इन अजीवों के माध्यम से लोकाई देखा जाता है, परलौकिक विशेष देखा जाता है। जे लोकाई से लोय, जहाँ पर दृष्टि में जो सदमस्तों को आता है वह लोक है, और जो क्षेत्र सदमस्तों की दृष्टि का विषय नहीं है वह क्या है, आलोक है। हंता भगवान, हाँ भगवान, ये तो भगवान ने कहा, तो उन पार्श्वपत्य स्थविरों ने कहा हाँ भगवान ऐसा ही है।
से तीन अठेण अजो एवं बुच्चाई, इसलिए है आर्यो ऐसा कहा जाता है। असंख्य, इस असंख्यात लोक में अनंत दिन रात बीतते पैदा हुए होते हैं होंगे, नष्ट हुए होते हैं होंगे, और ऐसे परित अहोरात्र पैदा हुए होते हैं होंगे, नष्ट हुए होते हैं होंगे। पैदा होने का मतलब प्रारंभ हुए दिन रात, और नष्ट होने का मतलब वो समाप्त हुए। ऐसे अनंत, इस मतलब जो है ना, एक सीमित वस्तु में अनंत चीज कैसे आ जाती है, और वह दिन रात के व्यवहार का कैसे वर्णन है, वो भूत भविष्य और भूत वर्तमान भविष्य को लेकर के है। तांचे तपभीचरण ते पासाव चीजा थेरा भगवंतो, उस समय से लेकर के जब भगवान ने ऐसा उत्तर दिया, पार्श्वपत्य स्थविर भगवंतों ने श्रमण भगवान महावीर, वे स्थविर भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को पचप्पी जानती, उनको पहचानते हैं। किस रूप में पहचाना? सब अन्नो सब दर्शी, जे सर्वज्ञ है, जे सर्वदर्शी है। क्योंकि स्थानक सूत्र में आता है कि इन कारणों से जीव को पता नहीं चलता जे केवली है या नहीं है, बाहर के कारणों से तो नहीं लगता, लेकिन जब उनका व्यवहार देखते हैं, उनके संयम को, उनके तप को, उनके ज्ञान को जब देखते हैं, तब उनको निश्चय होता है कि ये केवल ज्ञान को पा चुके हैं। अपने आप को केवली कहने वाले तो बहुत थे, थोड़ी सी मानो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो केवल ज्ञान का एहसास उनको होने लग जाता है, सोचते हैं हमें केवल ज्ञान का अंश हो गया है, और धीरे धीरे अपने आप को केवली भी कहने लग जाते हैं। लेकिन भगवान के शासन में केवली वो ही है जिनका ज्ञान अनावृत है, दर्शन अनावृत है, जथाख्या चारित्र के धारक हैं। ऐसे चार कर्म जिनके नष्ट हो गए वो केवली भगवान है। तो स्थविरों ने अपनी चर्चा के माध्यम से पहचान लिया जे सच में सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, जय हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। क्योंकि काल प्रमाण को भी तो मापा जा सकता है ना, काल प्रमाण से, क्योंकि पूर्व के तीर्थंकर भगवान कह देते हैं कि मेरे इतने समय के बाद अगला तीर्थंकर पैदा होगा, उनकी इतनी आयु होगी, इतना उनका शिष्य परिवार होगा, ऐसे उनके अतिशय होंगे। तो आने वाले लोग शासन के जो हैं इन लक्षणों से पहचान लेते हैं। फिर भी हम धोखे का शिकार ना हो जाएं, वो परीक्षा भी कर लेते हैं। तैण ते थेरा भगवंतो समण भगवं महावीर, वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता, एवं व्यासी इच्छामीण भन्ते तुभ्यं अन्त्ये चौजामाओ धम्माओ पंचमहव्ययाय, सपरिकमणं धम्मं ओम संपद्यिताणं विहारिताय, आह सोहं देवानुकिया माँ परिवंदं तैण ते पासाव चिंजा थेरा, भगवंतो जाव चर में ओ सास निसास सिद्धा जाव, साव दुख पहिणा अथे गैया देवलोय सो ओव वन्ना। तैण ते थेरा भगवंतो समण भगवं महावीरं वंदन्ते नमंसन्ते, फिर वे स्थविर भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। पहले वंदना नमस्कार नहीं किया, लेकिन आदर युक्त शब्द से तो संबोधन किया, भंते शब्द कहा, लेकिन वंदना नमस्कार जब उनको निश्चय हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने वंदना नमस्कार किया। और वंदिता नमंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके कहने लगे, इच्छामीण भन्ते तुभ्यं अन्त्ये चाऊ जामाओ धम्माओ पंच महव्याय स परिकमण धम्मं ओ संपद्यितान विहरित। हे भगवान, हम चाहते हैं तुभ्यं अन्त्ये, आपकी निश्रा में, आपके पास, चाऊ जामाओ धम्माओ पंच महव्याय, चतुर्याम धर्म से 5 महाव्रत जो रूप जो धर्म है, और वो कैसा है, सपरिक्रमण, प्रतिक्रमण के साथ,
बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों का और महाविद्य क्षेत्र में चतुर्याम धर्म है, 5 जाम धर्म, 5 महाव्रत रूप नहीं है, और वह सप्रतिक्रमण नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रमण जो है वो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के समय में ही आता है, जो सुबह शाम अवश्य करना होता है। उनके शासन में प्रतिक्रमण नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनके प्रतिक्रमण जिस समय दोष लगता है उसी समय कर लेते हैं। कहा जाता है सुबह और शाम का उनके निश्चित, जैसे हमारे हैं वैसे उनके नहीं होता। उन शासनों में प्रतिक्रमण बिल्कुल नहीं करते थे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रतिक्रमण तो साधक की जान है एक प्रकार से। क्योंकि कभी भी ऐसा तो है नहीं दीक्षा के बाद कभी किसी दोष का प्रमाद जानने अनजानेपन में सेवन ना हुआ हो, ऐसे तो बहुत बिरले साधक होते हैं। तो जो बाकी है उनके लिए चारित्र की साधना की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण एक आवश्यक अंग है, लेकिन उनको जब दोष लगता था उसी समय कर लेते थे। उसके अलावा उनके शासन में 2 प्रतिक्रमण का भी वर्णन आता है, जैसे ज्ञाता धर्म कथा में शैलक राज ऋषि के पंथक जी ने पहले दिन का किया, फिर उसके बाद चौमासी का प्रतिक्रमण किया, 2 प्रतिक्रमण का वर्णन आता है। तो ये भी चलता है, लेकिन पहले और 22-24वें तीर्थंकर के शासन में तो दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, साधक को साधु साध्वी को सुबह शाम अवश्य करना है। तो कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रत रूप जो धम्मक धर्म है उसको हम उब संपज्जितान बिहरित स्वीकार करके विचरना चाहते हैं। आहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम, हे देवानुप्रिय जैसे आपको सुख हो विलंब ना करो। तैण ते पासाव चीजा थेरा भगवंतो, जाव चर में ही उसास निसास ही सिंधा। फिर उसके बाद पेपार्श्वा पत्ते स्थविर भगवान महावीर स्वामी के शासन में सम्मिलित हो गए। पर संयम तप की आराधना से कितने तो स्थविर भगवान चरी में ही उसास निसास ही सिद्धा, चरम श्वासोश्वास के साथ वह सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जब सब दुख पहीना, उन्होंने सब दुखों का मतलब सिद्धा बुद्धा मुत्ता परिनिबुड़ा, सब दुख पहीना सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। अथे गैया देवलोय सु उन्ना, कई एक सबीर भगवान जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए वो देवलोकों में पैदा हुए। अब स्थविर भगवान कितने देवलोकों में पैदा हुए, तो उसके साथ ही देवलोकों की चर्चा फिर शुरू होगी। कई मिहाण भंते देवलोगा पणता, गोयमा चौ मिहा देवलोगा पणता, तंजा भवनवासी बाणवंतर जोइसे बेमानिय भेड़, भवनवासी 10 मिहा बाणवंतरा, 8 मिहा जोइसिया, 5 मिहा बेमानिया, 2 मिहा किमियं राय गियं तियौ, जोय अंधयार समय पासंतिवासी पुच्छा राय देवलोगाय, सेवम भंते ति पंचम साय, नवमो उदेशो समत्तो। कई विहाण भंते देवलोगा पणता, है भगवान देवलोक कितने प्रकार के कहे। गोयमा चौ बिहा देवलोगा पणता, है गौतम देवलोक 4 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के भवनवासी बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय भेद, भवनवासी बाणव्यंतर ज्योतिषी और विमानी के भेद से 4 प्रकार के कहे। भवनवासी 10 बिहा, भवनवासी 10 प्रकार के हैं, बाणवंतरा बाणव्यंतर 8 बिहा 8 प्रकार के हैं, ज्योतिषिया ज्योतिषी 5 बिहा जे 5 प्रकार के हैं, बेमानिया 2 बिहा बेमानिक 2 प्रकार के हैं। किमियं भंते राय गिहंति उज्जोय अंधयार समय, पासंती वासी पुच्छा राय देवलोगाय। इस उद्देश्य की संग्रहणी गाथा है, जिसमें जो प्रसंग जहाँ पूछे गए हैं उनका संक्षेप से संग्रह किया है।
किमियं राय गिह, पहला तो प्रश्न था जे राजगृह क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो यह उज्जोय, फिर उसके बाद उद्योत, अंधयार, अंधकार, समय, समय समय से लेकर के अवसर्पणी काल तक का वर्णन। पासंती वासी पूछा, भगवान पार्श्वनाथ जी के अंत्यवासियों की परीक्षा भगवान महावीर से, उसका वर्णन। रायंदीय देवलोगाय दराती, इनके जो प्रश्न उत्तर थे वे थे अहोरात्र, दिन रात के संबंध में। और आखिर में जो वर्णन अभी किया है वह देवलोकों से संबंधित है। कई प्रसंग कई बार शास्त्रों में आ जाते हैं, लेकिन हमारे इस पुनरावृत्ति को दोष नहीं कहा। इनका ये सूत्र ग्रंथ जैसे ना तत्वार सूत्र है, वैसा नहीं, जहाँ पर कहीं संक्षेप है कहीं पर विस्तार है। कहते हैं जो चीज़ें 2 बार 4 बार आती हैं उसमें तो कितने लोग कहते हैं पुनरावृत्ति बहुत है, लेकिन रोज़ खाना खाते हैं उसको पुनरावृत्ति नहीं कहते हैं। रोज़ पानी पीते हैं उसको पुनरावृत्ति नहीं कहते हैं। रोज़ सोते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं। रोज़ टीवी देखते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं। रोज़ दूसरे से बहस करते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं, उनको एहसास होता है। बीमार हो जाते हैं, रोज़ दवाई खाते हैं, 3-3 टाइम खाते हैं, उसको पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति नहीं कहते हैं। लेकिन जब धर्मशास्त्र में बात आ जाती है तो कितने लोग चीखने लग जाते हैं, अरे तो बार बार वही आ रहा है। कहा कि सब कुछ आत्मा के हित के लिए, मतलब कि आत्मा का हित क्या है वो विषय विस्मृत नहीं होते हैं, उनसे हम जुड़े रहें। ये सोचें देखो कि हमें बार बार इनके दर्शन हो रहे हैं, बार बार जानने का प्रसंग मिल रहा है। ये बातें हमारे जीवन में कैसे ज्ञान के रूप में हर समय झलकनी चाहिए। कोई किसी भी समय कोई भी बात पूछे, एकदम उसका उत्तर क्या होना चाहिए, हमारे पास तैयार होना चाहिए। ये सब तभी है जब बार बार अभ्यास होगा। तो इस प्रकार सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। पंचम सय नवमो उद्देश्य स्मृतो, 5वें शतक में 9वां उद्देश्य समाप्त हुआ। और 10वां उद्देश्य, तेण कालेण तेण समेण चंपा नामक नैरी, जहाँ पढ़ मिलो उदेशो ताहा नेयब्बो, ऐसो भी नवरंग चंदिमा भाणियब्बा। पंचम सय 10मो देशो समत्तो, पंचमं स्वयं समत्तम। तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में चंपा नामक नगरी, चंपा नाम की नगरी थी। जहाँ पर मिलो उद्देश्य, जैसे इस 5वें शतक का पहला उद्देश्य कहा, ताहा नियब वैसा ही जानना चाहिए। ऐसो भी जे भी वह सूर्य को लेकर के आता था कि ईशान कोण से नैऋत्य आग्नेय कोण की ओर बढ़ता है, अस्त होता है आग्नेय से नैऋत्य कोण की ओर, नैऋत्य से वायव्य कोण की ओर, वायव्य कोण से ईशान कोण की ओर बढ़ता है। मतलब कि एक ओर से उदय होता है, दूसरी ओर अस्त होता है, उसकी ओर जाता है। जैसे वहाँ पर वर्णन आया था, सारा जहाँ पर भी वही प्रकरण कहना। ताहन ऐसो भी नवरंग चंद्रिमा भाणी, वहाँ सूर्य का कहा था जहाँ पर चंद्रमा का अधिकार लेना। पंचम सय 10मो उद्देश्य समतो, 5वें शतक में 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। पंचमं स्वयं समत्तम, 5वां शतक समाप्त हुआ। और 6ठा शतक है जिसकी संग्रहणी गाथा के इसमें 10 उद्देश्य आएंगे और उनके अंदर किन किन का अधिकार है। बड़े रोचक और ज्ञातव्य विषय। बेयन आहार महसवेय सपयस तमुयाय भविये, साली पुडभी कम अन्न उत्थि 10 छठ गम्मी साय। पहला उद्देश्य है बेयन, वेदना को लेकर के। वेदना का कई बार अधिकार सुनते हैं। महावेदना, महानिर्जरा, महानिर्जरा, महावेदना, महावेदना, अल्प निर्जरा। तो
इनमें प्रशस्त कौन है, इन बातों को लेकर के। तो पहला वेदना का अधिकार, बेअण वेदना। दूसरा है आहार, आहार को लेकर के। आहार के संबंध में जैसे प्रज्ञापना सूत्र में आहार पद आहार के संबंध में आया, कितनी दिशाओं का कैसे होता है, तो उसका वर्णन। तीसरे में महासवय महाआश्रव, महाआश्रव को लेकर के वर्णन चलते हैं, ये कैसे है। फिर आगे सपयस, सपयस का मतलब सप्रदेश। तो इसके संबंध में ये भी बहुत चित्त को एकाग्र करने वाला अधिकार है। बड़ा इसको जानने के लिए ना, जैसे पहले वर्णन आया है नारद पुत्र और निर्ग्रंथि पुत्र का संवाद, ऐसे जहाँ पर ये प्रश्नोत्तर हैं, अनेक अधिकार हैं, और उसके संबंध में सप्रदेश है अप्रदेश है, कैसे हैं इनका वर्णन। आगे तमु आय तमस्काय, पांचवें में तमस्काय, जिसके अंदर तमस्काय का वर्णन आता है, जिसके स्थानांक सूत्र में अधिकार आया था कि तमस्काय, जिसके अनेक नाम आए थे, देवारण्य कहा था, अपकाय का रूप है। इसका विस्तार से वर्णन इस भगवती सूत्र के अंदर आएगा। आगे भव्य, छठा है भव्य को लेकर के। आगे शाली, शाली, जो सातवां शाली को लेकर के अधिकार है। पुडवी, पृथ्वी, पृथ्वी को लेकर के। काम, कर्म को लेकर के। अन्न, उत्थि, अन्य युथिकों की वक्तव्यता। 10 छठ गम्मी सय, ये 10 जो है उदेशक छठे शतक में आए हैं। इनका वर्णन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इनका वर्णन सामने आता जाएगा। अब वेदना और निर्जरा में बस्तर का दृष्टांत। से नूणं भंते जे महावेणे, से महानिजरे जे महानिजरे, से महावेणे महावेणसय अपवेणसय, से जे पसथ निजराय हंता गोयमा जे महावेणे। एवं चेव छठी सतमा सुणं भंते, पुडविसो निरैया महावेणा हंता महावेणा। तेण भंते समणे हिंतो निगंथे हिंतो महानिजर तरा। गोयमा नो इणठे समठे, से किणठेन भंते एवं बुच्चाई। जे महावेण जाव पसथ निजराय, गोयमा से जहाँ नामाय। दूबे बत्था सिया एगे बत्थे, कदम राग रत्ते एगे बत्थे खंजन राग रत्ते। ए सीण गोयमा दोनह बत्थाण, कैरे बत्थे दुधोय तराय चेव, दुबाम तराय चेव दुपरि कम तराय चेव। कैरे बा बत्थे शुद्धोय तराय चेव, सुबाम तराय चेव सुपरि कम तराय चेव। जेवा से बत्थे कदम राग रत्थे, जेवा से बत्थे खंजन राग रत्थे। गोयमा तथण जैसे भगवं तथण जैसे बत्थे कदम राग रत्ते। सेण बत्थे दुधोय तराय चेव, दुभाम तराय चेव दुपरिकम तराय चेव। एवमेव गोयमा नेरयाण पावाई, कम्माई गाढ़ी कयाई, चिकनी कयाई सिलिट्ठी कयाई, खिली भूयाई भवंती। सांप गाढ़ं पियणं ते बेण भेयमाणा, नो महा निजरा नो महा पज्जवसाणा भवंती। से नूणं भंते जे महावेण से महानिजरे। हे भगवान, क्या जो महावेदना वाला है वह महानिर्जना वाला है, जिसको महावेदना हो रही है,
उसके क्या महानिर्जरा भी हो रही है। जैसे कोई छटपटाता है, बड़ी वेदना हो रही है, तो क्या उसकी महानिर्जरा हो रही है। जे महानिजरे से महावेणे, तो क्या जिसकी महानिद्रा हो रही है, क्या वो महावेदना वाला भी है। जिसकी महानिर्जरा हो रही है, क्या उसके उस समय महावेदना भी होती है। ये प्रश्न रूप में है। महावेणस अपवेणस से सेज पसथ निजराय। ये महावेदना वाले और अलग वेदना वाले, इन दोनों के श्रेयस्कारी कौन है, अच्छा कौन है। श्रेय, श्रेय का मतलब उत्तम श्रेष्ठ कौन है। जे पसथ निजरा, जो प्रशस्त निर्जरा वाला है, उसको हम क्या कहेंगे, क्या श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहेंगे। जो प्रश्न पूछा है, हंता गोयमा, हाँ गौतम, जे महावेण एवं चे, जो महावेदना वाला है वह महानिर्जरा वाला है, जो महानिर्जरा वाला है वह महावेदना वाला है। महावेदना वाले और अलग वेदना वाले में वह श्रेष्ठ है जिसकी निर्जरा प्रशस्त है। ये कैसे है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। छठी सतमासुणंग भंते पुडमिसु निरैया महावेणा। तो हंता गोयमा जे महावेण एवं चे, हाँ गौतम, जो इसी प्रकार कहा जाता है। जो महावेदना वाला वह महानिर्जरा वाला, जो महानिर्जरा वाला वह महावेदना वाला। महावेदना और अलग वेदना वाले में श्रेष्ठ वो ही है जिसकी प्रशास्त निर्जरा है। तो प्रशास्त निर्जरा किसकी है, इसको हम सामान्य रूप से जान सकते हैं, जिसकी निर्जरा में संयम है। जो संबर पूर्वक निर्जरा है वो प्रशस्त है। और जहाँ पर निर्जरा भी बहुत हो रही है लेकिन बंद भी बहुत हो रहा है, उसको प्रशस्त नहीं कहा, उसको हाथी स्नान कहते हैं। महाभारत ने बड़े प्यार से बड़े ध्यान से उसको स्नान कराया, और उसके बाद हाथी जब बाहर आया है, उसने अपनी सूंड से लेकर के सारे शरीर पर मिट्टी घेर ली। और उसको स्नान का और स्नान का उसका क्या कहते, माँ ने तो बड़े प्यार से बच्चे को नहलाया धुलाया, बच्चे कपड़े पहनाए, और गली में गया है, शाम तक भूतों की तरह बन करके आ गया। तो कहा जाता कितने लोग तपस्या तो बहुत करते हैं, उससे निर्जरा होती है, लेकिन जिस समय पारने का समय आता है उस समय कितना कुछ, जब आरंभ समारंभ आदि होता है उसके बाद कितने ऐसे होते हैं, तो उसके साथ बंद कितना हो जाता है। तो इसलिए पुराने संत होते थे, वो अपने पारने को भी क्या रखते थे, गुप्त रखते थे। लेकिन समय आने के बाद इससे धर्म की प्रभावना होती है, ये लेकर के फिर उसके बाद कितना आरंभ समारंभ होता है। तो कहा जो हमारे से कोई ओझल नहीं है। तो ऐसे कितने भी मतलब तपस्या भी बहुत करते हैं और उसके साथ आरंभ समारंभ भी होता है। तो यदि वहाँ पर महानिर्जरा है तो महाबंद भी क्या हो गया, वहाँ पर में प्रारंभ हो जाता है। तो जहाँ पर जो वर्णन है कि छठी जो महावेदना वाला है, पहला वह महानिर्जरा वाला है, जो महानिर्जरा वाला है वह महावेदना वाला है। लेकिन इनमें महावेदना वाले अल्प वेदना वाले में श्रेष्ठ कौन है, जे प्रशस्त निजराय, जो प्रशस्त निर्जरा वाला है। प्रशस्त निर्जरा वाला कौन है, जिनकी निर्जरा संबर पूर्वक है, विवेक के साथ है, वो क्या है, वो प्रशस्त है। तो छठी सतमासुण भंते पुडविसु निरैया महावेणा। अगला प्रश्न है भगवत, छठी नरक में, सातवीं नरक में, इन पृथ्वियों में नारकी क्या महावेदना वाले हैं। हंता महावेणा, हाँ गौतम, महावेदना वाले हैं। तेण भंते समणे हिंतो निगंथे हिंतो महानिजरतरा। तो भगवान जब वहाँ महावेदना है तो क्या उनकी निर्जरा जो है श्रवण निर्ग्रंथों से ज़्यादा है। श्रवण निर्ग्रंथों से उनकी निर्जरा क्या महानिर्जरा है, उनकी निर्जरा से ज़्यादा निर्जरा होती है। गोयमा नो इनठे समठे है गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है। मतलब श्रवणों से, उनके श्रवणियों से ज़्यादा उनकी निर्जरा नहीं है।
तो वहाँ प्रश्न उठता है ऐसा क्यों। उसका समाधान भगवान ने उत्तरों में दिया है। से कीणठेण भंते एवं उच्चय जे महावेण जापसथ निजराय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि जो महावेदना वाला है, महानिर्जरा वाला, महानिर्जरा वाला, महावेदना वाला, इसमें वह प्रशंस निर्जरा वाला है, मतलब वो श्रेष्ठ है। गोयमा अब भगवान उत्तर देते हैं, गोयमा से जहाँ नामय दुबे बत्था सिया। हे गौतम, जत्था नाम जैसे दो वस्त्र हैं, दो वस्त्रों में एगे बत्थे कदम राग रत्ते। एक वस्त्र करदम, करदम कीचड़ को कहते हैं। और जो कीचड़ कौन सा, जैसे नगर की मोरियों का कीचड़ है, उससे जहाँ जिस समय बरसात होती है ना, नगर की मोरियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, ज़्यादा भर जाती हैं, और उनका कीचड़ जो गंद है सड़कों में आ जाता है। मानो जब वो कपड़ों को लग जाता है तो कैसे उतरता है, कितनी बार धोते हैं फिर भी उसके निशान मिटते नहीं हैं। तो ऐसे कीचड़ का उस रंग से रंगा हुआ, एगे बत्थे खंजन राग रत्ते, और एक खंजन राग रक्त गाड़ी के पहिए की काजली के रंग से रंगा हुआ। ऐसे ना गाड़ियों के ग्रीस आदि लगाते हैं, घिस घिस करके, ऐसी जब कोई निशान कपड़े को लग जाता है तो एक करदम राग रक्त और खंजन राग रक्त ऐसी गोयमा दोनों बत्थाण कैरे बत्ते दूधोय तरायचे दूधबाम तरायचे दो परिकाम तरायचे। हे गौतम, इन दोनों वस्त्रों में कौन सा वस्त्र है जिद्दू धोय तरायचे, जो दुर्धोत तर है, मतलब जिसको धोना मुश्किल है, धोने में जोर लगता है, साफ करने में जोर लगता है। दू बाम तराए छेव, जिसके धब्बे मुश्किल से छुड़ाए जाए, कठिनता से जो धोया जाए और मुश्किल से जिसके धब्बे धोए जाए। दो परी कम तराए चेव, जिसकी साज सजावट चित्र आदि मुश्किल से बनाए जाए, क्योंकि गंदे के ऊपर तो नहीं ना होगा। कैरे व बत्थे सुधोए तराए, इन दोनों में कौन सा वस्त्र है जिसको आसानी से धोया जा सकता है। दो बाम सुबाम तराए चेव, सुबाम तराए चेव, जिनके धब्बे आसानी से छुड़ाए जाए। सुपरिकम तराए चेव, जिनके ना साफ होने के बाद परिक्रम व चित्र आदि जो भी कला दिखानी है वो दिखाई जा सकती है। जेवा से बत्थे कदम राग रथे, जेवा से बत्थे खंजन राग रथे, जो वस्त्र करदम राग वाला है वह है, या जो खंजन राग वाला है रंगा हुआ वह है। इनमें कौन दुर्धोत तर है, कौन सुधोत तर, किसको आसानी से धोया जा सकता है, किसको मुश्किल से धोया जा सकता है। तो गौतम स्वामी जी कहने लगे, भगवं, हे भगवान, तथना जैसे बत्थे कदम राग रथे, हे भगवान, जो बस्तर करदम राग से रखते हैं, सेणम बत्थे दूध धोए तराचे, वह बस्तर क्या है, उसको धोना मुश्किल है, उसका मैल, उसकी सफाई बड़ी मुश्किल से होती है। दो बाम तराचे, उसके धब्बे बड़ी मुश्किल से दूर किए जाते हैं। दो परी कम तराय थे, उसकी सजावट आती, चित्र आदि मुश्किल से बनते हैं। तो एवमेव, इसी प्रकार गोयमा, हे गौतम, निर्याण पावाई कमाई गाड़ी की आई, चिकनी के आई, सिलिट्ठी भूयाई, खिली भूयाई भवंती। एवा में गोयमा इस प्रकार है गौतम, निर्याण पावाई कमन, नारकियों के पाप कर्म, जिन्होंने एक एक पाप को अनेक बार किया होता है,
मानो पशुओं को मारा है, एक ने एक पशु को मारा है, एक ने सैकड़ों हजारों पशुओं को मारा है, तो उनका पाप कर्म क्या होगा? उतना ही ज़्यादा प्रगाढ़ होगा जितनी हिंसा की है। ऐसे एक ने एक बार झूठ बोला है, एक ने 1000 बार झूठ बोला है, तो किसका पाप प्रगाढ़ होगा? एक ने एक बार चोरी की है और एक ने हजारों बार चोरी की है, किसका पाप प्रगाढ़ होगा? एक ने एक बार व्यभिचार किया है, एक ने हजारों बार किया है, तो किसका पाप प्रगाढ़ होगा? ऐसे परिग्रह का, एक का परिग्रह थोड़ा है, एक का बहुत ज़्यादा है, एक की आसक्ति थोड़ी है, एक की आसक्ति बहुत ज़्यादा है। एक ने केवल एक बार क्रोध किया, एक ने हजारों बार किया, किसके कर्म गाढ़े होंगे? एक ने क्रोध संज्वलन का किया और एक ने अनंतानुबंधी का क्रोध किया, दोनों में प्रगाढ़ बंधन किसका होगा? ऐसे मान का, माया का, लोभ का, ऐसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, मौनी कर्म के कारण से होने वाले जो पाप है, एक ने एक एक बार, 2 बार, 10 बार, एक ने हजारों लाखों बार किया है, तो कितने प्रगाढ़ होंगे। ऐसे ही मिथ्यात्व का किसी ने एक बार सेवन किया, कोई रोज ही मिथ्यात्व का सेवन करता है, तो उनके पाप कर्म कितने प्रगाढ़ होंगे। तो भगवान कहते हो नारकियों ने इन पाप कर्मों को अत्यंत प्रगाढ़ रूप से बांधा हुआ है। तेज निर्याण पावाई कमाई गाड़ी कयाई, उनके पाप कर्म अत्यंत प्रगाढ़ गाढ़े किए हुए हैं। चिकनी के आयु, उनके पाप कर्म अत्यंत चिकने हैं। सिलिथी की आयु, सलिष्ट बड़े गाढ़े बंधनों से बंधे हुए हैं। खीली भूया भवंती, खीली भूया का मतलब होता है दृढ़तम निकाचित किए हुए हैं उन्होंने अपने कर्म, जिसके कारण से संपगाढ़म पीयणम ते बेणम बेमाना, और जिनके अत्यंत संप्रगाढ़ उस वेदना को भोगते हुए भी नो महानिजरा नो महापज्योसाना भवंती, ना वो महानिर्जरा वाले होते हैं, ना वो महापर्यवसान वाले होते हैं। इसी भगवती सूत्र में जहाँ भी आ सकता आगे भी दृष्टांत आएंगे। कहा जाता है एक लकड़ी नरम होती है, काटने वाला जवान होता है, और उसके कुल्हाड़ा आदि है वो तीक्ष्ण है, वो काटता है तो फटाफट काट देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, लकड़ी कैसी है, सूखी है, काट के सूखी, और वो भी क्या है, गांठों वाली है, और काटने वाला अत्यंत वृद्ध है, जैसे 100 साल का वृद्ध हो। और दूसरा उसकी कुल्हाड़ी जो है उसकी धारा टूटी हुई है, वो कितना जोर लगाता है लेकिन लकड़ी इतनी नहीं कटती। जो नरम लकड़ी थी, काटने वाला जवान था, शस्त्र तीखा था, उसने फटाफट काट दिया। और जिसके पास जो साधन, लकड़ी कठोर है, साधन है नहीं, और काटने वाले के बल भी नहीं है, तो उनको बल ज़्यादा लगाना पड़ता है और उनका काम थोड़ा होता है। इसी प्रकार नारकियों के कर्म अत्यंत प्रगाढ़ है, और उनके पास ज़्यादा करके किसी के पास सम्यक दृष्टि पना होगा, लेकिन वहाँ पर ना विरति है, ना महाव्रत है, ना अनुव्रत है, ना वहाँ पर गुणव्रत शिक्षा व्रत है। मतलब कि जे ना उनके पास 12 प्रकार की कोई तपस्या है, ना उनके पास महावेदना में सद्भावना भी नहीं रहती, और ध्यान रौद्र ध्यान ज़्यादा होने के कारण से वहाँ पर कर्म कटते थोड़े हैं, वेदना ज़्यादा भोगनी पड़ती है। तो इसलिए जहाँ पर कहा है कि इतनी वेदना नरकों में, इतनी महावेदना भोगने पर भी उनकी निर्जरा अल्प होती है, और साधु साधियों के उनकी निर्जरा ज़्यादा क्यों होती है, उसके संबंध में आगे प्रकरण आएगा। जैसे आएगा तो वो सुनाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराएंगे।